अरे जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में सजो कर रखी गई है जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। हालाते मुल्क देखकर रोया न गया, हालाते मुल्क देखकर रोया न गया। कोशिश करी हजार फिर भी मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितना ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी के चरखे से आजादी आई। चाइना पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सब सामान बना रहा है और चाइना अगर अपना व्यापार रोक देगा तो भारत खड़ा हो जाएगा और अमेरिका पूरा भारत रोक देगा तो गूगल आपका बंद हो जाएगा, जिससे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सब ये अमेरिका का है। ये पूरा गूगल इनका मैप बंद हो जाएगा। भारत कुछ नहीं बना रहा था। कहाँ, ये तो गाय गोबर बनाते हैं। ये कहाँ बनाते हैं? गौशाला बनवा रहे हैं। हाँ, गौशाला बनवाते हैं। गाय की बर्फी है, कभी आई गोबर की बर्फी। अभी एक आदमी ने गोबर की बर्फी बनाई है, वो काफी डायनामिक है। हम तो चाहते हैं कि पहले बीजेपी के लोगों को परोसी जाए वो, और गाय का पेशा भी उन्हीं को पहले पिलाया जाए। मंदिर बनना, आप कुछ नहीं करते। हाँ, ये मंदिर बनाते हैं, मैं बता तो रहा हूँ भाई। एम्स इन्होंने नहीं बनाया, बड़ा कॉलेजेज इन्होंने नहीं बनाया, कोई ITI नहीं बनाई, इन्होंने मंदिर जरूर बनाया है। और उस मंदिर का जो ATM है वो ब्राह्मणों के हाथ में है। सारे लोग उसमें पैसा डालेंगे, ATM ब्राह्मणों के हाथ में, उससे पैसे निकाल करके मजे करेगा। ये ब्राह्मणों के फायदे के लिए सारे काम करेंगे। आप मंदिर को ATM कह रहे हैं? हाँ, ATM मशीन है भाई मंदिर। आप किसी भी हिंदू मंदिर में चले जाइए, वो ब्राह्मणों का ATM मशीन है और उसका पिन ब्राह्मण ही जानता है। सारे लोग पैसे डाल सकते हैं लेकिन निकाल ब्राह्मण ही सकता है। आप समझिए बात। तो बौद्ध विहार का ATM आपके पास? नहीं, हमारा बुद्ध विहार का भी ATM ब्राह्मणों के पास है। अच्छा। बोध गया पूरा कब्जा कर रखा है भाई। उसका सेक्रेटरी हिंदू होता है, पूरा मैनेजमेंट पे कब्जा करके रखा है। इवन हमारे बुद्ध विहार का भी ATM ब्राह्मणों के हाथ में है। ये नहीं चाहते कोई और जिंदा क्या कर रहे हैं फिर? आपका ATM भी छीन लेना। आवाज उठा रहा हूँ। मुर्दा लोग हैं हमारे, मरे हुए लोग हैं, इनमें जान है नहीं, इनको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं जगा रहा हूँ कि माना कि दुश्मन हमला कर दे और अगर आप सो रहे हैं तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, अगर आप जाग गए हैं तो कम नुकसान होगा, और अगर जाग करके हथियार लेकर के आप बैठ जाते हैं तो हो सकता है दुश्मन को आप परास्त कर दें। मेरा काम है मरे हुए लोगों को जगाने का। जागे हुए तो हैं तमाम लोग, सब काम नहीं, कोई जागा हुआ नहीं है। सब अभिमानी हैं, घमंडी हैं, जातिवादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, संगठनवादी हैं। कोई विचारधारा का पूजक नहीं। बहुजन समाज के लोग अगर विचारधारा को महत्व देते तो आज ये 4 बामन देश पर कब्जा नहीं कर लेते। 4 बामन और क्या, 2-3% लोग पूरे देश पे कब्जा किए हैं और ये SC OBC वाले विद्वान बने घूम रहे हैं। ये तो लानत है इन पर। तो शक है आपका विद्वान नहीं है? कोई विद्वान नहीं। काहे के विद्वान है? एक बाबा साहब विद्वान थे, जितना अकेले कर गए उतना ये 10 करोड़ लोग मिलकर के नहीं कर पा रहे हैं। काहे के विद्वान है? मैं भी उसमें शामिल हूँ। अच्छा जी, आप विद्वान नहीं? आप काहे के विद्वान है भाई? कोई परिणाम नहीं आ रहा है। मैं जिसको बौद्ध बना देता हूँ अगली बार वो कावड़ लेके चला जाता है। मैं जिसको मैं बौद्ध बना देता हूँ भाई, हिंदूवाद, ब्राह्मणवाद इतना हावी भारत में है कि जिनको हमने दीक्षा दी अगली साल वो कावड़ लेके चला जाता है। मैं फोन करता हूँ, भाई हाँ भाई श्यामलाल कावड़ लेके गए। अरे कि पत्नी नहीं मार रही थी, लड़के को बुखार आ रहा था। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो क्या होता? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा तो सुनो। ना ही संविधान होता, ना कोई अधिकार। पढ़ना लिखना तो दूर की बात, सर उठा के चलना भी नसीब नहीं होता। हमारी माता बहनों को कोई अधिकार ना होता। धर्म और जात की जंजीरों में जकड़े होते हम सब, अगर इस भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महामानव पैदा न होता। दलितों की उम्मीदों का सागर कभी न उमड़ पाता अगर उच्च वर्ग के अत्याचारियों से डॉक्टर भीमराव टक्कर न लेता। 8 घंटे की नौकरी का सुकून न होता, न तुम्हारे ओवर टाइम का कोई भुगतान होता। इस महानायक ने ही तो सिखाया हमें अधिकारों के लिए संघर्ष करना। इस भारत के रत्न ने ही तो सिखाया हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। शत शत प्रणाम है बाबा साहेब, जो आपने जन्म लिया इस हिंदुस्तान में, वरना दीन दलितों गरीबों का आज तक कोई ठिकाना नहीं होता।